हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन लगभग हर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो हम लोग इसका प्रॉपर आंसर देखेंगे। तो दोस्तों टोटल 12 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम लोग सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो पहली बात कि पावर ट्रांसफार्मर किसको बोला जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसको बोला जाता है। तो जितने भी ट्रांसफार्मर 33 केवी के ऊपर ऑपरेट होते हैं, जैसे कि 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, 110 केवी, 66 केवी एंड 33 केवी। तो ये जो वोल्टेज लेवल है उस पे जो भी ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है उसको हम लोग पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो 33 केवी के नीचे ऑपरेट होता है, जैसे कि 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, 415 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। तो इस वोल्टेज लेवल पर जो भी ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। मींस जितने भी ट्रांसफार्मर 33 केवी के नीचे ऑपरेट होते हैं उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो 33 केवी के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं उसको हम लोग पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों के लिए यूज होते हैं, बट दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो खाली स्टेप डाउन के लिए यूज होता है। मींस हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों में यूज होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो खाली स्टेप डाउन के लिए यूज होता है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। तो जो पावर ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग के लिए यूज किया जाता है। मीन्स जो भी हमारे सब स्टेशन है उसके अंदर हम लोग पावर ट्रांसफार्मर को ही यूज करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो खाली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज होता है। ये मोस्टली एंड ट्रांसफार्मर होता है। मीन्स हमारा जो सिस्टम है उसमें सबसे लास्ट में यही ट्रांसफार्मर कनेक्टेड रहता है, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के बाद कोई दूसरा ट्रांसफार्मर और नहीं कनेक्टेड रहता सिस्टम के अंदर। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, लोड फ्लक्चुएशन। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर लोड फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में लोड डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड रहता। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर लोड फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्टली लोड कनेक्टेड रहता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है या तो कंपनी है, उसके पास खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो जब भी कंपनी चालू रहेगी तो उसके अंदर लोड का वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे कि एक मोटर अगर ऑन है तो दूसरा मोटर तुरंत ऑफ हो जाएगा, या तो दोनों मोटर एक साथ ही ऑन हो रहे हैं फिर एक ऑफ हो रहा है मोटर। तो इसके वजह से क्या होगा कि लोड का वेरिएशन कंटिन्यू होते रहेगा। इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसके अंदर लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है उसके अंदर लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस हो रहा है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। मीन्स हमेशा कॉपर लॉस और आयरन लॉस पावर ट्रांसफार्मर के अंदर सेम ही होता है। बट दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसके अंदर खाली आयरन लॉस फिक्स होता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो वेरी होते रहता है, क्योंकि कॉपर लॉस लोड के ऊपर डिपेंड करता है, और जो लोड है वो बार बार वेरी होते रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर। इसके लिए हमारा कॉपर लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर वेरी होते रहता है। और आयरन लॉस जो होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है, इसके लिए आयरन लॉस फिक्स होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा फुल लोड पर ही ऑपरेट किया जाता है। मीन्स हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है उसमें हमेशा 90 to 100% लोड कनेक्टेड ही रहता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो लो लोड पे ऑपरेट किया जाता है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मोस्टली 50 to 70% ही लोड खाली कनेक्टेड रहता है। तो हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग खाली फुल लोड पे ही ऑपरेट करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग 50 to 70% लोड पे ही ऑपरेट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो जो पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो सबसे ज़्यादा फुल लोड पे ही मिलती है, क्योंकि जो पावर ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग होती है वो 100% लोड के लिए की जाती है। मीन्स अगर पावर ट्रांसफार्मर फुल लोड से काम कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी देता है। बट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सबसे अच्छी तब मिलती है जब ट्रांसफार्मर 50 to 70% लोड के बीच में ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बहुत ही कम फुल लोड पे ऑपरेट होता है, तो उसको 50 to 70% लोड के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। तो जो पावर ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ही पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
टैप चेंजर। तो दोस्तों जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हम लोग टैप चेंजर को नहीं यूज करते, बट दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हम लोग टैप चेंजर को यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो पावर ट्रांसफार्मर का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मुकाबले, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो काफी छोटा होता है पावर ट्रांसफार्मर के मुकाबले। मीन्स हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है उसका साइज बहुत ही ज्यादा होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका साइज छोटा होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो पावर ट्रांसफार्मर का कॉस्ट होता है वो 15 गुना ज्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कॉस्ट रहता है वो कम रहता है, लगभग 3-4 लाख के आसपास रहता है। मीन्स हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर है वो बहुत ही महंगे आते हैं और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो सस्ता आता है। तो दोस्तों अब हम लोग लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो जो पावर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है वो स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू डेल्टा में ही होता है। मीन्स हमारा जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है वो स्टार टू डेल्टा में होता है या तो डेल्टा टू डेल्टा में होता है, बट दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हमेशा डेल्टा टू स्टार में ही कनेक्टेड रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।